हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमने सीडीपी की आपकी सीरीज़ चला रखी थी वन लाइनर की, उसमें आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। तो ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, ये C.W. बैलेंटाइन का कथन है। इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है वो मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूति, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपका मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्तियों की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। ठीक है, फिर है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये आपका कि शिक्षा जो है वो एक निश्चित स्थान पर ही प्राप्त की जाती है। तो ये आपके शिक्षा का संकुचित अर्थ बताता है। ठीक है, फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, यानी कि मनोविज्ञान को अगर शुद्ध विज्ञान क्या है तो वो मन है। ये किसने कहा है? तो ये आपका जेम्स ट्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो आपकी वन लाइनर सीडीपी की सीरीज़ है ये आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका सीडीपी पूछा जाता है, यानी कि शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन आपके ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी शिक्षक संबंधी एग्जाम होता है सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से मनोविज्ञान है जिन्होंने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, मन का शुद्ध विज्ञान? तो वो आपके जेम्स ट्रेवर है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, ये प्रकृति गलत लिखा है। प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि ये आपका सर्वव्यापी और सार्वभौमिक भी है। इसी के साथ मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना को। उसी के साथ शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता। ठीक है, आगे है कि मनोइयों का जो संबंध है वो प्रमाण मात्र में व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि रिश्ता जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो जो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। ठीक है, आगे है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंग। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग में आपका शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने का ज्ञानानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य तो विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं में ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य और कच्चा वातावरण व पर्यावरण से है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो आपका व्यापक होता है। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्यों में बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार होता है। साथ ही है कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। तो ये कथन आपका फ्रोवेल का है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा का विकास करना। इसी के साथ है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा एवं अशिक्षक, यहाँ पर आपका शिक्षक होगा, शिक्षक एवं अभिभावक दोनों के लिए आपका शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक होता है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। ये कथन किसका है? तो ये आपके शारे और टेलफोर्ड का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो आपके विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यापक है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में आपकी मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई है।
इसी के साथ है कि गैरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो जो गौरीशन है उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान। कप्पू स्वामी, तो कप्पी स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य बाल विकास क्या है, बाल विकास है, बालकों का विकास। वही है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो बालकों के वांछनीय व्यवहार। फिर है कि व्यवहार के अनुरूप शिक्षा स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता मिलती है। किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक होती है। ये कथन आपका ली का है। फिर है कि गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य कितने हैं, तो 9 शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। वहीं अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा या वृद्ध कहना चाहिए, ये आपका फ्रोवेल का कथन है। इसी के साथ आगे है कि हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा किसका, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा। इसी के साथ है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, तो सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है, तो शिक्षार्थी माधुर्य संबंध होना, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। साथ ही कक्षा में छात्रों की विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। वही है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता तो बाल केंद्रित शिक्षा में। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, तो ये आपके मनोवैज्ञानिक आधार पर ये कठिन वर्णों को पहले रखा जाता है। फिर है कि सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होना चाहिए। वही है कि निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षा विषय का अधिक उपयोग किया जाता है किसका, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है, तो बुद्धि परीक्षण आपका शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। इसी के साथ है कि शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है।